ओम नमः शिवाय। केवल विनाश ही नहीं बल्कि सृष्टि के बचाव के लिए भी शिव जी ने खोला है अपना तीसरा नेत्र। जानिए, बहुत सुंदर कथा है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव सभी देवताओं में सबसे उच्च स्थान रखते हैं, तभी उन्हें देवों का देव महादेव की उपाधि भी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जब जब शिव जी का तीसरी आंख खुलती है तब तब विनाश होता है। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने कब कब अपना तीसरा नेत्र खोला और क्यों? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानिए जानते हैं। और धर्म ग्रंथों के अनुसार इसकी क्या कथाएं हैं वो हम आपको बताते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु के साथ त्रिदेव में शामिल हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान शिव को उनके 3 नेत्रों के कारण त्रिनेत्रधारी, त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं। माना जाता है कि जब भी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होना निश्चित है। वहीं एक कथा के अनुसार शिव जी ने पृथ्वी के बचाव के लिए भी अपना तीसरा नेत्र खोला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि शिव जी का तीसरा नेत्र खोलने की क्या कारण रहे। बहुत ही सुंदर कथा है ये। संसार के बचाव के लिए खोला था तीसरा नेत्र। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में यह हमें उल्लेख मिलता है कि शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र केवल विनाश के लिए ही नहीं बल्कि बचाव के लिए भी खोला है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा आती है। हमें यह कथा मिलती है कि एक बार खेल खेल में माता पार्वती ने शिव जी की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए और उन्हें बंद कर दिया, जिससे पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। इस घटना से धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई, जिस कारण शिव जी को अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। उनका तीसरा नेत्र खुलते ही धरती पर पुनः से रोशनी हो गई। जब यज्ञ कुंड में कूद गई माता सती, तीसरे नेत्र खोलने का दूसरा कारण। एक बार देवी सती के पिता दक्ष ने शिव जी को छोड़कर अन्य सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था। इस पर माता सती ने शिव जी ने मना किया था कि आप मत जाइए। मना करने पर भी वो जिद पर अड़ गईं और यज्ञ में चली गईं। परिणाम स्वरूप दक्ष ने भगवान शिव का बहुत ही अपमान किया, जिसे सती माता सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में वो कूद गईं। अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। जब यह बात महादेव को ज्ञात हुई तो क्रोध में आकर वह मोह माया से मुक्त होकर एक लंबी साधना में चले गए। साधना से जगाने के लिए देवता उपाय सोचने लगे कि इस पर कामदेव ने शिव जी को साधना से जगाने का बीड़ा उठाया। इस क्रम में कामदेव ने अपने बाणों की सहायता से शिव जी की साधना तोड़ी। इस पर महादेव जी बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। इंद्र के कारण भी खुला था तीसरा नेत्र। ये कथा और आती है। शास्त्रों में वर्णित अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जी भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर आए, तो इस पर शिव जी ने उनके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। महादेव जी ने एक ऋषि के रूप को धारण कर लिया और इंद्रदेव और बृहस्पति जी का रास्ता उन्होंने रोक दिया। इंद्र के बार बार कहने पर भी वे रास्ते से नहीं हटे। इस पर इंद्रदेव ने क्रोध में आकर शिव जी के ऊपर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वो इतने क्रोध में आ गए कि उन्होंने शिव जी पर वज्र छोड़ दिया अपना। इस पर महादेव जी भी क्रोधित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनका तीसरा नेत्र खुल गया। इस घटना में देवगुरु बृहस्पति जी ने बीच विचाप कराया और इंद्र को शिव जी के क्रोध से उन्होंने बचाया। इस पर शिव जी ने अपना वो तीसरा नेत्र समुद्र की ओर मोड़ दिया और इस दौरान उस ऊर्जा से जलंधर नामक एक असुर का जन्म हुआ। तो भगवान शिव की ये कथाएं आती हैं किस कारण से भगवान शिव ने कब कब अपना तीसरा नेत्र खोला। ऐसी ही अच्छी अच्छी कथाओं को सुनने के लिए, जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।